नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च के पार्ट ए वीडियो में हमने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च के बारे में। अब इस वीडियो में हम समझेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी मार्केट रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव मार्केट रिसर्च और साथ ही साथ कैजुअल मार्केट रिसर्च। देखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च में ना आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। अब इस तरह के रिसर्च फिगर्स यानी कि डेटा और नंबर्स पर जो है वो फोकस करती है, यानी कि ये स्टैटिस्टिक्स का कोई अंदाजा जो है वो नहीं लगाया जाता है, बल्कि ना ये बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, एविडेंस के ऊपर जो होते हैं आधारित होते हैं। अब क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि भाई आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, आपका अगर कोई पेज बना हुआ है फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो उसके व्यूज कितने हैं, सोशल मीडिया पर आपको कितने फॉलोअर्स मिल रहे हैं। इन सब की ना जानकारी हासिल करके आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये भी पता लगा सकते हैं कि आपको अपना टाइम और अपना पैसा आखिरकार कहां लगाना चाहिए। वहीं बात करें अगर क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, तो इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो मेजरेबल नहीं होता है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह ना क्वालिटेटिव रिसर्च भी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी दोनों हो सकती हैं। आप प्राइमरी मार्केट रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करके भी कुछ कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पोल्स हो गए या फिर इंटरव्यूज हो गए, सर्वेज हो गए, कस्टमर के बारे में आप उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब इसका गोल जो होता है वो कस्टमर की थिंकिंग पर फोकस करना होता है। आप कस्टमर से ना ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप ये प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपको ये प्रोडक्ट जो है वो बेहतर क्यों लगता है बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में, आपको प्रोडक्ट के कौन से फीचर्स अच्छे लगते हैं। इससे ना आपको कस्टमर थिंकिंग का आइडिया हो जाएगा और आप जो है ना प्रोडक्ट से जुड़ी हुई बेहतर स्ट्रैटेजीज को डिजाइन भी कर पाएंगे। अब क्वालिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल ना प्रोडक्ट लॉन्चेस में बहुत काम आता है। यहां गोल होता है कि कस्टमर का फीडबैक लेना, और क्वालिटेटिव रिसर्च से आप ये जान सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पर आखिरकार खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। और अगर नहीं उतर रहा है तो भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या प्राइस में दिक्कत है, यानी कि आपकी प्राइस ज्यादा है, या क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, या कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है। अब चलिए जानते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में, जो है एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल रिसर्च। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी मार्केट रिसर्च के बारे में। देखिए, कंपनीज ना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल तब करती है जब उन्हें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में फैक्ट्स और ओपिनियंस ढूंढने होते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसी भी सिचुएशन के मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करती है, जिससे कि रिसर्चर्स को प्रॉब्लम के बारे में जो है क्लैरिटी मिल जाए, लोगों को पता लग जाए कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है। और इसके अलावा बात करें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में अक्सर क्वालिटेटिव मेजर्स जैसे कि एक्सपर्ट के इंटरव्यूज हो गए, फोकस ग्रुप हो गए, और साथ ही साथ सेकेंडरी रिसर्च मटेरियल जैसे कि बुक्स हो गई, रिपोर्ट्स, जर्नल्स की मदद भी काफी ज्यादा ली जाती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव मार्केट रिसर्च के बारे में। देखिए, डिस्क्रिप्टिव मार्केट रिसर्च में ना सिचुएशन को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि जिससे कि कंपनीज जो है सही डिसीजन ले सके और अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर भी कर सके। अब इसका नेचर जो होता है ना वो क्वांटिटेटिव होता है, जिसमें स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का सहारा लिया जाता है, जो कि स्टैटिस्टिकली मेजर किया जाए और फिर उसके बाद जो है उन्हें एनालाइज किया जाए। सर्वेस, क्वेश्चनर्स, एक्सपेरिमेंट, ये सारी जो चीजें होती है ना वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंडर ही आती हैं। इससे क्या फायदा होता है कि इससे ना आपको जितना भी डेटा चाहिए वो आपको बहुत आराम से मिल जाता है। आप कंज्यूमर के चेंजिंग बिहेवियर को मैप कर सकते हैं और कंक्लूजन्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, यानी कि किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ना खास तौर पर इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपको कंज्यूमर के बारे में डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या फिर प्रोडक्ट का मार्केट पोटेंशियल इवैल्यूएट आपको करना हो कि भाई किसी ग्रुप का ओपिनियन क्या है, उनका एक्शन जो है अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज ने ना लोगों का बिहेवियर समझा। सबसे पहले उन्हें समझा कि भाई लोगों के पास जो आजकल टाइम की बहुत कमी है, इसलिए ऑनलाइन डिलीवरी की जो है उन्होंने शुरुआत कर दी। लोगों को इससे फायदा हुआ कि वो दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो, कोई भी वक्त हो, वो क्या करते हैं कि एक सिंगल क्लिक करते हैं और तुरंत अपना सामान ऑर्डर कर देते हैं और सामान जो है वो घर पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं हम कैजुअल मार्केट रिसर्च की। देखिए, जब कंपनीज को दो वेरिएबल के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना होता है तो वो कैजुअल मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हैं। कॉज यानी कि किस कारण से हो रहा है, और इफेक्ट यानी कि इसका
परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ऐसे में कैजुअल रिसर्च जो होती है वो कंडक्ट की जाती है, जिससे कि ये एक्सप्लेन किया जा सके कि एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में चेंजेस क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। चलिए यहां पर भी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आपने पैकेजिंग या लोगो या फिर टैगलाइन जो है वो चेंज कर दी है, तो उसका इफेक्ट जो है वो प्रोडक्ट्स की सेल पर क्या होगा। कुछ दिनों पहले जब स्वदेशी का नारा चला था तो फॉरेन कंपनीज का बायकॉट होने लग गया था। तो अमेजोन ने क्या किया था, यहाँ पर अमेजोन ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि भाई इंडिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है, इसे तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने ना तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। उन्होंने अपनी टैगलाइन जो थी वो एक नई बना दी। अमेजोन ने चला दिया अमेजोन आपकी अपनी दुकान। इससे क्या हुआ कि लोगों का जो भरोसा उन पर से उठ रहा था ना, वो वापस लौट आया। उन्हें तो लगा कि भाई ये तो हमारी अपनी दुकान है, हमारी अपनी कंपनी है, हमें जो है इससे अपना सामान लेना ही लेना है। तो ये एक बहुत खास चीज है कि आपको ना स्ट्रैटेजी जो होती है वो बदलते वक्त के साथ जो है वो बदलनी पड़ती है, और इसके लिए आपको पहले मार्केट रिसर्च का सहारा जो है वो जरूर लेना होता है। तो क्या इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत में। दोस्तों, मार्केट के जो डायनामिक्स है ना वो डेली चेंज होते हैं। पलक झपकते ही जो चीजें हैं वो बदलने लग जाती है और आपको पता ही नहीं लगता है। इसलिए तो बहुत जरूरी है कि मार्केट रिसर्च का ना आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, और अगर आप इसे रेगुलरली यूज करेंगे तो आपको ना अपनी प्रॉब्लम्स के तमाम सॉल्यूशंस जो हैं वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे और आप जो है बेहतर डिसीजंस भी ले पाएंगे। अनीता रोडिक जो कि फाउंडर है कॉस्मेटिक कंपनी द बॉडी शॉप के ब्रिटिश वर्जन की, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि मार्केट रिसर्च इज लाइक लुकिंग इन द रियर व्यू मिरर ऑफ द स्पीडिंग कार। यानी कि मार्केट रिसर्च एक तेज रफ्तार गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखने की तरह है। कौन कौन सी अप्रोच जो है वो आ रही है सब पता लग जाता है आपको। वैसे ही ना आपको कस्टमर की तेजी से बदलते हुए ट्रेंड्स को समझने में भी ना बड़ी आराम से मदद मिल जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कस्टमर की चॉइसेस को समझें और उसके लिए आप मार्केट रिसर्च का सहारा ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।